गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। मैं एमपी शर्मा फ्रॉम झा क्लासेस। आपका झा क्लासेस चैनल में स्वागत है। मोस्ट वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आई होप you are happy at your home. So now in ninth class today we will discuss about a new topic, that is work energy. Work and energy. Okay, now let's start. Today's topic is work and energy. वर्क एंड एनर्जी अच्छे से समझिएगा आप, बिल्कुल आपको क्लियर कर दिया जाएगा टॉपिक, बिल्कुल विद नोट्स के साथ। नोट्स भी प्लस एक्सप्लेनेशन और डिफरेंट रियल लाइफ के एग्जांपल्स, जिससे क्या होगा, कॉन्सेप्ट को पूरी तरह से समझ जाएंगे आप। बेसिकली होता क्या है कि हम लोग पढ़ तो लेते हैं और पढ़ने के बाद में बच्चे क्या करते हैं, बस थोड़ा सा पढ़ लिया, लर्न कर लिया, दे कैन गेट बाय लर्निंग गेट द मार्क्स, बट व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द रियल कॉन्सेप्ट बिहाइंड द टॉपिक, उस कॉन्सेप्ट के पीछे रियल चीज़ क्या है, रियलिटी क्या है, उस तक हमें टच करना है, फील करना है उस चीज़ को प्रॉपरली। यस, सुनाओ। वर्क एंड एनर्जी। साइंस की लैंग्वेज में वर्क क्या है और डेली लाइफ में वर्क क्या है, दोनों में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर इज अ बिग डिफरेंस बिटवीन इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, इन द लैंग्वेज ऑफ डेली रूटीन। सो अकॉर्डिंग टू साइंस वर्क क्या है? सो एट फर्स्ट वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ऑफ वर्क। वर्क क्या है? ओके, we take one example. At first we take one example to understand the concept of work. Suppose this is a plane surface, okay। इस प्लेन सरफेस पर एक कोई ब्लॉक या बॉल, कुछ भी ले सकते हैं, एक ब्लॉक, अ सॉलिड ब्लॉक ये रख दिया, क्लियर। इसका पूरा यहाँ पे एक पॉइंट लिया, जिसको ए पॉइंट दिया कि इस पॉइंट पर ये ब्लॉक है। अ ब्लॉक इज सिचुएटेड एट पॉइंट ए। नाउ बी अप्लाई फोर्स। अब हमने इस पर क्या अप्लाई किया? फोर्स अप्लाई किया, ठीक है। पुश किया, एक टेबल ली हमने, टेबल टॉप पे कोई बुक रख दी, कोई ब्लॉक रख दा, कोई भी थिंग्स ले लो आप, बॉल ले लो, तो उसको आप फोर्स लगाएंगे with the help of your finger or any marker or any other object। तो उस पर जब फोर्स लगाएंगे तो इट विल स्टार्ट टू मूव। अब ये चलने लगी। कितना फोर्स चाहिए? इतना सफिशिएंट जिससे वो इजीली चले। अच्छा, फोर्स का अमाउंट बढ़ाएंगे तो उसके जो मोशन है उसकी स्पीड इंक्रीज हो जाएगी, बहुत फास्ट जाएगा। आप ज़्यादा फोर्स लगाएंगे, स्लोली लगाएंगे तो ऑब्जेक्ट धीरे धीरे मूव करेगा। इफ़ यू राइडिंग द बाइसिकल देन यू ऑब्जर्व दैट, बाइक चलाते हैं तो एक्सेलरेटर ज़्यादा होता है तो स्पीड ज़्यादा होती है। तो जितना ज़्यादा फोर्स अप्लाई करेंगे ऑब्जेक्ट पे, वो अगर वो मूवेबल है तो दैट विल मूव, उतना ही ज़्यादा वो क्विकली मूव करेगी, स्पीड से चलेगी। तो यहाँ पे स्पीड का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है, यहाँ पे बात है डिस्प्लेसमेंट की। और डिस्प्लेसमेंट तो यू नो फर्स्ट टर्म में आप मोशन में डिस्कस कर चुके होंगे, सबको आता होगा, फिर भी हम बता देंगे यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। इस ब्लॉक पर फोर्स लगाया हमने और फोर्स हुआ है हमने एफ। अच्छा, फोर्स की एसआई यूनिट क्या होती है, ये भी सेकंड चैप्टर में पढ़ा होगा ना, फिर भी मैं बता दे रहा हूँ कि फोर्स की एसआई यूनिट होती है न्यूटन, राइट, न्यूटन। साइंटिस्ट का नेम है, सिंबल है 10 न्यूटन, 20 न्यूटन। जैसे हम ऑब्जेक्ट का मास परचेज करते हैं, जैसे शुगर हमने परचेज की 2 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, किलोग्राम अमाउंट को दिखाता है, ऐसे ही यहाँ पे फोर्स के अमाउंट को दिखाएगा
न्यूटन, मैग्नीट्यूड। क्लियर? नाउ तो फोर्स हमने न्यूटन में लगाया, वॉटेवर जो भी फोर्स और 10, 20, 50 एक सिंबल, और ये हमारा ब्लॉक यहाँ से धीरे धीरे स्टार्ट करना किया, मूव करना चालू किया और ये पहुँच गया यहाँ पर, शिफ्टेड टू हियर। यहाँ से यहाँ पे पहुँचा ये ब्लॉक, ये पॉइंट हो गया सेंटर पॉइंट पूरा, ये भी सेंटर पॉइंट बी पॉइंट पर। तो यहाँ से इतनी दूर ये शिफ्ट हो गया, शिफ्ट हो गया यानी कि इसमें डिस्प्लेस्ड हो गया, यू कैन से द डिस्प्लेस्ड। तो यहाँ से यहाँ तक डिस्प्लेसमेंट हुआ, ये डिस्प्लेस्ड हुआ ऑब्जेक्ट इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। डिस्प्लेसमेंट को हम एस से इंडिकेट करते हैं, या एस, और फोर्स कितना लगाया हमने, एफ। मास जो भी रहा हो ऑब्जेक्ट का, या हम मास से कोई लिंक नहीं करेंगे टॉपिक को, ओके। तो यहाँ पे देख रहे हैं आपके डायरेक्शन फोर्स की ये है, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स और दिस सेम इज द डायरेक्शन ऑफ मोशन, डायरेक्शन ऑफ मोशन, ठीक है ना। तो मोशन और फोर्स की डायरेक्शन सेम, द डायरेक्शन ऑफ मोशन विल बी in favor of direction of force, in the direction of force, right? कितना फोर्स लगाया हमने इस पे, F। कितना बॉडी डिस्प्लेस हुई, 2 मीटर, 4 मीटर, 5 मीटर जो भी है वो S, F और S दोनों का क्या किया, मल्टीप्लाई, दैट विल बी गिव द वैल्यू ऑफ वर्क, यानी W फॉर वर्क। सो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिफाइन द फोर्स। फोर्स क्या है, सॉरी, बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला वी कैन डिफाइन वर्क। वर्क क्या है, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, बट डिस्प्लेसमेंट किधर आना चाहिए, इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इसको डिफाइन करेंगे अपन। अब आप समझ गए होंगे क्लियरली, डायग्राम भी बना सकते हैं। वर्क इज सेट टू बी डन, said to be done when force produce motion, ओके। किसी बॉडी पे हमने फोर्स अप्लाई किया और बॉडी हमारी मोशन में आ गई, इसका मतलब डिस्प्लेस्ड हो गई, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा हमारा वर्क आ जाएगा। तो इजीली यू कैन राइट द डेफिनेशन ऑफ वर्क। W इक्वल्स टू F इंटू एस, SI यूनिट निकाल, SI यूनिट स्टैंडर्ड इंटरनेशनल सिस्टम, SI यूनिट ऑफ वर्क इक्वल टू, इसकी यूनिट बनानी है आपको वर्क की, तो आप इसकी यूनिट लिखेंगे, इसकी लिखेंगे, यानी फोर्स की लिखेंगे, डिस्प्लेसमेंट की लिखेंगे। तो फोर्स की यूनिट क्या होती है, न्यूटन। क्लियर? और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, मीटर। ओके, तो सीधा सीधा बात करते हैं, तो न्यूटन इंटू मीटर, या न्यूटन यहाँ मल्टीप्लाई नहीं हो रहा, बस दोनों का प्रोडक्ट ही है, न्यूटन मीटर ऐसे भी साथ में, या न्यूटन डैश मीटर कुछ भी लिख सकते हैं, कुल मिला के न्यूटन मीटर हो गया। क्लियर? और दूसरा इसको जूल लिखेंगे, जूल। जूल एक साइंटिस्ट थे, काफ़ी फेमस, बहुत सारे लॉज दिए उन्होंने, बहुत सारे फॉर्मूलाज दिए उन्होंने। तो न्यूटन और मीटर, यू कैन से द न्यूटन मीटर वर जूल, दिस इज द सिंपल इजीली। एनर्जी और वर्क दोनों की ऐसा यूनिट होती है जूल। तो वर्क क्या हुआ, वर्क इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट। कंडीशन, डिस्प्लेसमेंट 4 की डायरेक्शन में होना चाहिए। अगर फोर्स दूसरी डायरेक्शन में है, डिस्प्लेसमेंट दूसरी डायरेक्शन में आगे पढ़ेंगे, तो फिर प्रोडक्ट से हम नहीं निकाल पाएंगे। तो ऐसा यूनिट वर्क की होगी हमारी, जूल हो गई। अब ये देखते हैं कि 1 जूल वर्क कितना होगा।
1 जूल वर्क कितना होगा ये चेक करते हैं। हाँ, ये बॉल है आपकी सरफेस पे रखी है, राइट। इस पे आपने फोर्स लगाया 1 न्यूटन, 1 न्यूटन फोर्स लगाया, अप्लाई किया। ये बॉल ए पॉइंट से लेकर के बी पॉइंट पे पहुंच गई। जहाँ तक इसकी डिस्टेंस क्या थी, यहाँ से यहाँ तक मेजर करेंगे तो 1 मीटर डिस्प्लेस हुई, राइट, 1 मीटर। यहाँ फोर्स कितना लगाया हमने 1 न्यूटन। डिस्प्लेसमेंट एस से इंडिकेट करते हैं डिस्प्लेसमेंट को, तो डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ 1 मीटर, ओके। तो वर्क कितना होगा, सिंपल, F इंटू एस 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर इक्वल्स टू 1 जूल, राइट। 1 इंटू 1 1 और न्यूटन इंटू मीटर इक्वल टू जूल। तो W इक्वल टू फॉर्मूला F इंटू एस 1 जूल 1 न्यूटन इंटू 1 मीटर, राइट। तो when 1 Newton force is applied on an object, then the object is displaced by 1 meter, then the work said to be 1 joule. So now in this way we can write the definition of 1 joule. 1 joule वर्क कितना होगा बच्चों? now students this is clear. किसी बॉडी पे कितना फोर्स लगाएंगे हम 1 न्यूटन, और उस 1 न्यूटन फोर्स के लगाने से वो बॉडी अगर हमारी 1 मीटर डिस्प्लेस्ड हो जाए तो 1 इंटू 1 दैट विल बी द वर्क विल बी 1 जूल होगा। तो क्वेश्चन हमारा आ गया कि डिफाइन 1 जूल, डिफाइन 1 जूल वर्क, क्लियर। तो नाउ वी कैन राइट द आंसर। व्हेन 1 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड to an object if the object displaced by 1 meter in the direction of force, so then the work said to be 1 जूल, क्लियर। 1 न्यूटन फोर्स अप्लाइड करेंगे किसी बॉडी पर, 1 मीटर डिस्प्लेसमेंट हो जाए बॉडी में, तो वर्क हमारा हुआ 1 जूल। नाउ नेक्स्ट टॉपिक कि वर्क कितने टाइप्स का होता है। एनर्जी तो बहुत टाइप की होती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, लाइट एनर्जी, हीट एनर्जी, साउंड एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वर्क एनर्जी में कन्वर्ट होता है और एनर्जी वर्क में कन्वर्ट हो जाती है, ओके। सो हियर टाइप्स ऑफ वर्क, वर्क कितने टाइप का होता है? वर्क होता है 3 टाइप्स का मेनली। फर्स्ट पॉजिटिव वर्क, सेकंड वन नेगेटिव वर्क, थर्ड वन जीरो वर्क। जीरो वर्क मीन्स नो वर्क, क्लियर। पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क,
जीरो वर्क यानी कि नो वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या है? देखिए, एनर्जी के बारे में भी आपने सुना होगा, पॉजिटिव एनर्जी, नेगेटिव एनर्जी, इस टाइप से एनर्जी के बारे में कभी पढ़ा होगा। ये फूड हमें पॉजिटिव एनर्जी देता है, ये नेगेटिव एनर्जी है, ठीक है ना। चार्जेस भी होता है, पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव चार्ज, ठीक है, ड्यूअल नेचर। तो वर्क कब पॉजिटिव, वर्क भी पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है? बिल्कुल होता है जी, बिल्कुल होता है जी, ठीक है। पॉजिटिव भी होता है जी, नेगेटिव भी होता है। अब कोई काम आपने किया, अच्छा हो गया, सबको पसंद आया, पॉजिटिव हो गया जी वर्क, और गड़बड़ हो गई, जो करना चाहते थे कुछ और, हो कुछ और गया, नेगेटिव हो गया सब वर्क। ये तो सिंपल डेली की बात कर रहे हैं अपन लोग। आपने बहुत कुछ किया, कुछ नहीं हुआ जी, कोई नहीं, ठीक, जीरो वर्क हो गया। आपने कुछ नहीं किया, किसी ने बहुत सारा काम किया, कई आर से कर रहा है, 2-3 आर से बेचारा लगा हुआ किसी काम में, और कुछ भी रिजल्ट नहीं मिला उसका, तो आज बोलोगे आज तो बेकार हो गई मेहनत, आज तो कुछ काम ही नहीं हो पाया। आप कोई सम सॉल्व कर रहे हैं, तो सब कोई सॉल्व कर रहे हैं, आप उसको सॉल्व नहीं कर पाए, बहुत सारे मेथड्स लगाए, आंसर नहीं निकला, मतलब कुछ कॉन्क्लूजन नहीं निकल पा रहा, इसका मतलब बोलोगे यार टाइम वेस्ट हो गया, यानी कोई वर्क नहीं हुआ। किया तो सही है आपने किया, लेकिन रिजल्ट के बेस पे क्या कहेंगे? नो वर्क। एक आदमी है जो सुबह से शाम तक काम करता है, लेकिन पैसे नहीं मिले उसे, जीरो वर्क, सिंपल। तो डेली एवरीडे लाइफ के एग्जाम्पल्स हट के हैं, किससे? साइंस के, ऑन द बिहाफ ऑफ साइंस में चलती हैं कि यहाँ पे पॉजिटिव वर्क क्या होगा एंड नेगेटिव वर्क क्या होगा। चले तो समझते हैं पॉजिटिव वर्क को। देखिए बहुत सिंपल है, ये भैया एक बॉल है, ओके गाइस, ये बॉल, इस बॉल पे लगाया आपने फोर्स, फोर्स की डायरेक्शन, ये डायरेक्शन है फोर्स की, एरो, एरो इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो इस बॉल पे फोर्स लग रहा है एफ, और ये इधर ही जा रही है, इधर, यानी कि डायरेक्शन ऑफ फोर्स इधर हो गया, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इधर ही है, डायरेक्शन ऑफ मोशन भी इधर ही है, सेम। जिधर आप फोर्स लगाएंगे ऑब्जेक्ट उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, इट मींस ये हो गया आपका पॉजिटिव वर्क। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट अकर इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स देन द वर्क सेट टू बी पॉजिटिव। क्लियर? भाई आप कोई काम, किसी चीज को ले जाने वाले हैं, आप उसको पुश कर रहे हो, उधर आपके हिसाब से जा रही है, आप बहुत खुश है, अरे मेरे हिसाब से चल रही है, आप खुश, काम भी हो रहा। ट्रॉली को ले जाते हैं लोग बाग, वेजिटेबल्स बेचते, वो भी देखा होगा आपने, ट्रॉली, ठीक है ना, उसको ले जाते हैं, जिधर जाना चाहता है उधर ले जा रहे, खुश, पॉजिटिव वर्क हो रहा, ठीक है। तो लिंक कर गया टॉपिक दोनों एवरीडे लाइफ एग्जाम्पल से। तो हम जिधर फोर्स लगाते हैं ऑब्जेक्ट हमारा उधर ही मूव करें, ठीक है, ये पॉजिटिव। अब क्या हुआ, फोर्स तो लगा रहे हैं हम इस डायरेक्शन में, ऑब्जेक्ट जाए हमारा इस डायरेक्शन में, बड़ा उल्टा हो गया भाई। इसका मतलब ऐसा हो सकता है क्या? हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है जी, बिल्कुल 100%। अब आप सोचना चाहोगे अरे जल्दी बताओ कैसे होता है, तो सुनिए। अब आप किसी ऑब्जेक्ट को हमने नीचे से उठाया, व्हेन वी लिफ्ट एन ऑब्जेक्ट, ठीक है, नीचे से ऊपर उठा रहे हैं हम, तो अपने हाथ से ही फोर्स लगा रहे हैं भाई, हाथ से फोर्स लगा रहे हो, इस ऑब्जेक्ट को ऊपर उठा रहे हैं आप, तो ये फोर्स किधर लग रहा है? ऊपर। क्लियर? ऑब्जेक्ट भी कहाँ जा रहा है? अपवर्ड जा रहा है, वर्टिकली अपवर्ड। फोर्स भी हम हैंड से ऊपर ही लगा रहे हैं, ऑब्जेक्ट भी ऊपर की तरफ मूव हो रहा है, ये तो पॉजिटिव वर्क हो गया, जिधर फोर्स। बट ये नेगेटिव भी है, ग्रेविटी इस पे किधर काम कर रही है? नीचे की तरफ। अगर इसको मैं छोड़ दूंगा हाथ से, अगर छूट गया तो सीधा कहाँ जाएगा? ये जमीन की तरफ, अर्थ की तरफ। अर्थ इसको क्या कर रही है? अट्रैक्ट, यानी वो भी फोर्स लगा रही है, हम भी फोर्स लगा रहे हैं।
तो हमने जो वर्क किया इसको ऑब्जेक्ट को उठाने में, ऊपर लिफ्ट करने में, वो तो वर्क डन पॉजिटिव हो गया बाई मी। लेकिन ग्रेविटी के अकॉर्डिंग देखा जाए तो वर्क डन बाई ग्रेविटी, ग्रेविटी भी इस पे काम कर रही है, ठीक है ना, क्योंकि उससे ज़्यादा फोर्स हम लगा रहे हैं इसीलिए ऊपर जा रहा है, अगर छूट जाएगा तो नीचे जाने वाला है सीधा। तो ग्रेविटी इस पे वर्क कर रही है, तो ग्रेविटी नीचे की तरफ फोर्स लगा रही थी, ऑब्जेक्ट ऊपर जा रहा है, अगेंस्ट ग्रेविटी जा रहा है, इसका मतलब वर्क डन बाई ग्रेविटी इज यहाँ पे नेगेटिव हो गया। फ्रिक्शनल फोर्स होता है, टायर्स मूव करते हैं रोड पर ड्यू टू फ्रिक्शन। फ्रिक्शन क्या है? फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच अपोज टू मोशन, अपोज उल्टा, ऑब्जेक्ट यूं मूव करेगा, फ्रिक्शन यूं काम करेगा, ठीक है। जैसे ये सरफेस है, ये व्हील है, अब व्हील कहाँ जाने वाला, ऐसे रोटेट करेगा ना तो ये आगे बढ़ेगा व्हील, ठीक है, लेकिन फ्रिक्शन इस पे यूं काम करेगा। ऑब्जेक्ट हमारा अगर यूं जाएगा तो फ्रिक्शन इधर काम करना, जस्ट अपन रोकेगा उसको, तभी ये आगे बढ़ पाएगा। तो फ्रिक्शन जब काम करता है, हालांकि गाड़ी का हम पेडलिंग करते हैं, गाड़ी का इंजन काम करता है, तो उसके द्वारा जो वर्क होता है वो तो पॉजिटिव होगा, लेकिन फ्रिक्शन भी यहाँ पे लग रहा है, फ्रिक्शन अपोजिट रोकना चाह रहा है। किसी बॉक्स लिया आपने सरफेस पे, ऐसे समझिए बॉक्स है, इसको आप पुश कर रहे हो तो इसके और सरफेस के बीच में क्या होगा, या फ्रिक्शन होगा। हैवी बॉक्स है, सपोज करो 50 किलोग्राम का बॉक्स है, अब आपको खिसकाने में क्या होगा, अच्छी खासी दम लगानी पड़ेगी, अच्छा खासा फोर्स लगाओगे, ठीक है। अगर यही सरफेस रफ होगा तो बहुत ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, अगर ये एकदम से स्मूथ है तो बहुत कम फोर्स लगाना पड़ेगा, क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाएगा। अगर इसमें व्हील लगा दें तो ये ईजिली चलने लगेगी, क्योंकि व्हील के लगाने से फ्रिक्शनल फोर्स कम हो गया, इसका मतलब फ्रिक्शन लगेगा इधर और मोशन होगा इधर। तो फ्रिक्शन इज अ फोर्स विच इज अपोज टू द मोशन, क्लियर। तो फ्रिक्शन जो वर्क करेगा, वर्क तो हमारे द्वारा भी हो रहा है, हम फोर्स लगा रहे हैं इधर, हमारे द्वारा पॉजिटिव हो रहा है, लेकिन फ्रिक्शन के द्वारा क्या हो रहा है, वर्क डन बाई फ्रिक्शन इज नेगेटिव। फिर वन बाई वन करके हम इनकी डेफिनेशंस लिखेंगे, अभी मैं थोड़ा एक्सप्लेन कर दे रहा हूं आपको, जिससे चीजें क्लियर हो जाए। जी हाँ, नेगेटिव वर्क हो गया, पॉजिटिव वर्क हो गया। नाउ जीरो वर्क कब होगा? इन द लैंग्वेज ऑफ साइंस, कोई ऑब्जेक्ट है आपका, राइट, और ये ऑब्जेक्ट आपका सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, इट इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, क्लियर। ये इसका सेंटर है जी, ये सेंटर है, और ये ऐसे ऐसे घूम रही जैसे अर्थ घूमती है। तो वन राउंड ये लगाएगा, सपोज करो यहां से चल के ये वापस यहीं आ गया, क्लियर। तो कभी भी ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ में मूव करे या विदाउट सर्कुलर में मूव करता है, और जहां से चलता है, स्टार्टिंग इसने ए पॉइंट से की और घूम के वापस ये ए पॉइंट पर ही आ गया, यानी जहां था वहीं आ गया। इसका मतलब इस कंडीशन में डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, जीरो होता है भाई, जीरो, ओके। और यहाँ डिस्प्लेसमेंट को एस से लिखते हैं, तो वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, एफ इंटू एस। तो फोर्स तो लगाया हमने, ऑब्जेक्ट भी लगा रहा, बट डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो, तो आंसर विल बी जीरो। ये थोड़ा मोशन का कॉन्सेप्ट है, तो ऑब्जेक्ट घूम घाम के वहीं पे आ जाता है, इनिशियल पॉइंट और फाइनल सेम होते हैं, तो डिस्प्लेसमेंट विल बी जीरो होता है, क्लियर। एक तो ये हो गया। तो जीरो वर्क की बहुत सारी कंडीशन हैं, उनमें पहली फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई, देखिए जीरो वर्क में क्या होगा, इफ या तो फोर्स ही जीरो हो, फोर्स ही नहीं लगाए, ना फोर्स लगाएंगे ना वर्क डन होगा। फोर्स लगा रहे हैं लेकिन डिस्प्लेसमेंट जीरो हो रहा है, जैसे ये बॉल है, ये बोर्ड है, राइट, बॉल्स पर लगा, अब मैं इसको खूब सारा फोर्स लगाऊंगा तो क्या ये खिसकने वाली है, नो डिस्प्लेसमेंट भाई, फोर्स तो लगा। 1 आवर से एक स्टूडेंट 2-3 स्टूडेंट लगा दिए, भैया जरा खिसकाना है इसको, ठीक है, खिसका के दिखा दो, खिसकेगा ही नहीं, नो डिस्प्लेसमेंट। और 1 आवर में पूरा 1 आवर तक लगे रहे वो प्रैक्टिस करने, बेचारे थक गए, ठीक है, पसीना आ गया, यानी अरे सर हम तो थक गए, हम बोलेंगे तुमने कुछ काम तो किया ही नहीं, ठीक है, हम बोलेंगे तुमने कुछ काम तो किया नहीं, यानी क्यों सर 1 आवर से आपने लगा रखा है इसमें, हमने तो इतना सारा काम कर दिया। तो हम बोलेंगे भैया काम साइंस के हिसाब से नहीं हुआ, क्योंकि आप खिसका तो पाए नहीं, तो काम क्या हुआ,
बताइए, आपको जो इस काम के लिए बोला था कि भाई इस वाली बॉल्स को खिसकाना है, बोलो खिसका दिया आपने कि नहीं, तो फिर क्या काम? भाई हम लेबर पकड़ के लाए, लेबर से बोला कि भाई इस वाले बॉक्स को जरा मेरे घर तक पहुंचा दे। अब वो उठा ही नहीं पा रहा उसको, उसमें चला ही नहीं जा रहा बिल्कुल, इतना हैवी था। ठीक है, तो काफी देर से 1 आवर से वही कोशिश कर रहा है, वो नहीं डिस्प्लेसमेंट हो रहा, तो वर्क डन क्या हुआ? जीरो। तो जब किसी बॉडी पे फोर्स ही जीरो लगा देंगे, एक तो कंडीशन है फोर्स लगाना ही नहीं है, अरे फोर्स नहीं लगाना है तो वर्क भी नहीं होगा, टेंशन फ्री। ठीक, दूसरा फोर्स लगाया बट डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही, चीज डिस्प्लेस नहीं हो रही, इसका मतलब हो गया वर्क जीरो। और तीसरी कंडीशन बेहद इंपॉर्टेंट है, थर्ड वन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये तो बहुत सिंपल सी बात है। और थर्ड कंडीशन ये है कि ये एक सरफेस है, ध्यान से सुनिएगा, ये हमारे पास एक बॉक्स है, इस पे ऊपर से 90 डिग्री पे परपेंडिकुलर फोर्स लगा दिए बिल्कुल। अब ये कहीं खिसकने वाली नहीं है, यानी ये ऑब्जेक्ट, ये दोनों इसके बीच में परपेंडिकुलर 90 डिग्री पे एंगल, तो देन इस कंडीशन में फोर्स लगा, ठीक है, कितने एंगल पे? 90 पे परपेंडिकुलर, देन द वर्क डन विल बी जीरो, वर्क डन जीरो हो जाएगा। Now we define one by one. We will try to write the definition of different types of work. और फिर इनके एग्जाम्पल्स भी आएंगे, अभी तो स्टार्टिंग है टॉपिक की। फर्स्ट वन, पॉजिटिव वर्क। पॉजिटिव वर्क क्या होगा? When the displacement occurs, when the displacement occurs in the direction of फोर्स, जिधर फोर्स लग रहा है उधर ही डिस्प्लेस्ड हो जाए बॉडी। व्हेन द डिस्प्लेसमेंट अकर्स इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स, then the work said to be, then the work said to be, work said to be positive, clear, positive। एग्जाम्पल, वर्क डन बाय अ कार्ट पुलर, कार्ट पुलर। ठीक, आगे पोस्ट लगाएगा ऐसे जाए। वर्क डन बाय अ मैन टू लिफ्ट अ बॉक्स, पॉजिटिव वर्क हो गया। नाउ सेकंड डेफिनेशन इज नेगेटिव वर्क। नेगेटिव वर्क सेम लिखेंगे, व्हेन द डिस्प्लेसमेंट, when the displacement occurs in the direction opposite to the direction of
फोर्स, क्लियर। डिस्प्लेसमेंट कहाँ पे हो, फोर्स अलग और डिस्प्लेसमेंट अलग। तो इसका एग्जांपल, वर्क डन बाय ग्रेविटी, वर्क डन बाय, अगर हम किसी ऑब्जेक्ट को ऊपर ला रहे हैं, लिफ्ट कर रहे हैं, तो वर्क डन बाय एफ डी हो, वरना तो अगर हम ले जा रहे हैं ऊपर और फिर लिख सकते हैं वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट को आप ऊपर ले जा रहे हैं, ग्रेविटी नीचे लग रही है उसमें, तो वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी। ग्रेविटी का मतलब फोर्स नीचे और ऑब्जेक्ट का ऊपर जाना, या कह सकते हो मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है। मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट अगेंस्ट ग्रेविटी, ठीक है ना। ग्रेविटी में क्या, ग्रेविटी नीचे की साइड में होगी और ऑब्जेक्ट कहाँ जा रहा हो, ऊपर, ठीक है ना। ये हमारा होगा डायरेक्शन ऑफ मोशन और ये होगी हमारी डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी, ठीक है ना। थर्ड वन क्या लिखना है हमें, जीरो वर्क। थर्ड वन हो गया हमारा जीरो वर्क, ओके। या एक और एग्जांपल लिख सकते हैं आपको, सेकंड वन, और वो है हमारा वर्क डन बाय, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन, फ्रिक्शन के अगेंस्ट, फ्रिक्शन दूसरी जगह जाएगा, आप उसको उधर ले जाओ, अगेंस्ट फ्रिक्शन, ठीक। ना जीरो वर्क, जीरो वर्क में क्या है, इफ कंडीशन है इसकी, डेफिनेशन नहीं है, एफ इक्वल्स टू जीरो। सेकेंड कंडीशन, इफ डिस्प्लेसमेंट जीरो। थर्ड कंडीशन, थीटा इक्वल्स टू 90 डिग्री। थीटा क्या होता है, एंगल का साइन है, नेक्स्ट टॉपिक में क्लियर हो जाएगा थीटा क्या होता है, ठीक है। परपेंडिकुलर लगता है फोर्स तक। तो इस तरीके से वर्क हमारे डिफाइन हो गए, पॉजिटिव वर्क, नेगेटिव वर्क एंड जीरो वर्क। आई थिंक अच्छा लग रहा होगा टॉपिक आपको। अगर अच्छा लग रहा है तो बहुत अच्छी बात है, और जस्ट आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन बेस्ट एंड बेस्ट। अच्छे से अच्छा मैं कोशिश कर रहा हूँ जिससे आप लोगों को बहुत अच्छा लगे, टॉपिक क्लियर हो, आपके नोट्स प्लस टॉपिक दोनों ही मिले रहे आपको, सबसे अच्छी बात है। तो अगर आपको पसंद है तो आप लाइक करेंगे, चैनल्स को सब्सक्राइब भी करेंगे, जिससे क्या होगा आपको और भी अच्छी वीडियो इसकी, और अच्छे तरीके से हम लोग मिलके काम करते हैं, ठीक है ना। तो अपकमिंग वीडियोस, नेक्स्ट टॉपिक आएगा इसमें, वर्क डन अगेंस्ट ग्रेविटी, और भी चीज़ें आएंगी, ठीक है। वो सारी चीज़ें हम टॉपिक बाय टॉपिक क्लियर करते चलेंगे। तो नाउ वंस अगेन, तो यूर मोस्ट वेलकम इन झा क्लासेस फिरोजाबाद। मैं MP शर्मा, योर साइंस टीचर, आपके लिए काम बेस्ट से बेस्ट, ओके। हाँ, तो ये कंप्लीट कर लेंगे आप स्क्रीनशॉट लेके, या वैसे भी कैसे करके आप ये कर सकते हैं कंप्लीट। अब कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे, वी विल ट्राई टू सॉल्व some numericals that will be based on the formula। बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स लेते हैं, कई टाइप का वर्क हम यहाँ डिस्कस करेंगे न्यूमेरिकल्स में। तो अभी हमने सिंपल फॉर्मूला जाना है, और वो है हमारा F इक्वल टू W इक्वल टू F इंटू एस। क्वेश्चन नंबर 1,
क्वेश्चन नंबर 1, ये सरफेस है, इस पे एक ऑब्जेक्ट है, राइट। इसका मास दे रखा है 2 kg। इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स लगाया 10 न्यूटन। ऑब्जेक्ट का डिस्प्लेसमेंट जो हुआ, ये डिस्प्लेसमेंट हो गई 10 मीटर, राइट। तो यहाँ से लेकर के आगे पहुँच गया ये, ठीक है। यहाँ पे चलो बना दे रहे हैं ये, चलिए ना, यहाँ से लेकर के ये 10 मीटर डिस्प्लेस्ड हो गया ना। वर्क डन कितना होगा, ठीक है, कितना वर्क डन। इफ 10 न्यूटन फोर्स इज अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 2 kg, इफ द ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 10 मीटर, देन व्हाट विल बी द वर्क डन। तो सिंपल, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन से चलते हैं। इन दिस डायग्राम फोर्स कितना है बच्चों, अच्छा थोड़ा चेंज कर लेते हैं, कंफ्यूजन नहीं हो जिससे। चलिए 5 मीटर ले लिया हमने डिस्प्लेसमेंट, ओके 5 मीटर ले लिया। फोर्स कितना है हमारा 10 न्यूटन, राइट। एंड डिस्प्लेसमेंट कितना है हमारा 5 मीटर, दोनों चीज है। नाउ वी विल ट्राई टू कैलकुलेट द वर्क। तो वर्क इक्वल्स टू एफ इंटू एस, देन फोर्स 10 न्यूटन इंटू 5 मीटर, डिस्प्लेसमेंट एस की वैल्यू 5, एफ की वैल्यू 10, देन एफ इक्वल टू कितना हो गया हमारा 50 जूल। न्यूटन इंटू मीटर इक्वल्स टू जूल। चलिए बहुत सिंपल सा न्यूमेरिकल है, आप इजीली कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूं तो आप ट्राई करेंगे, यू विल ट्राई टू सॉल्व द नेक्स्ट क्वेश्चन। बाय द वे आपको क्या है कि वर्क दिया हो, डिस्प्लेसमेंट दिया हो, फोर्स अगर आपको आस्क कर रहा है, पूछ रहा है, तो आप निकाल लेंगे। फॉर्मूले को ट्विस्ट कर लीजिए, जैसे W इक्वल टू एफ इंटू एस होता है, देन इसको चेंज करिए, एफ इंटू एस इधर लिख दीजिए, वर्क इधर, क्योंकि अब इसमें से कोई भी एक चीज़, अननोन चीज़ निकालनी है, हमें फाइंड करनी है। अगर एफ निकालना है तो W अपॉन एस हो जाएगा, और बाय द वे एस निकालनी है तो W अपॉन एफ हो जाएगी, ठीक है। W नीचे, नीचे एफ चला जाएगा, या एस, कोई भी एक चीज़ निकालेंगे तो वर्क आएगा ऊपर न्यूमेरेटर में, और दूसरी क्वांटिटी आ जाएगी डिनोमिनेटर में, तो जल्दी हो जाएगा सिंप्लीफाइड। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 है, इन व्हाट कंडीशंस द वर्क said to be, नंबर फर्स्ट पॉजिटिव, सेकंड नेगेटिव, थर्ड जीरो। दिस इज द होमवर्क, ओके। ये आप क्वेश्चंस सेल्फ फाइंड कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, डिफाइन 1 जूल वर्क, डिफाइन एसआई यूनिट ऑफ वर्क, ऐसा समझिए, डिफाइन एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ वर्क। वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, वो वर्क की एसआई यूनिट क्या होती है, वो डिफाइन, यानी जूल होती है, 1 जूल को डिफाइन करना है। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मच फोर्स is applied to an object so that the object displaced by 25 meter and the work done by the object
and the work done by the object is 150 joule. Clear? Okay. Now question number 4. If 600 joule work is done by a man by applying 20 Newton force, calculate the displacement कैलकुलेट करना ऑफ द मैन. क्लियर? नाउ तो दीज आर 4 क्वेश्चंस यू कैन select easily. ओके चिल्ड्रन, आई होप आपको आज का टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा. प्रॉपरली नोट्स जैसे होते हैं एकेडमी में उसी तरह से आपको नोट्स भी हैंड रिटन बिल्कुल इजी और सिंपल लैंग्वेज में विद न्यूमेरिकल्स 0 लेवल से स्टार्टिंग हो रही है आपकी. फिर लेवल हम धीरे धीरे बढ़ाते जाएंगे. तो फर्स्ट ऑफ ऑल एनसीईआरटी प्लस सिंपल आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा. देन आफ्टर इसी टॉपिक को फिर हम बूस्ट करके थोड़ा लेवल हाई अप कर देंगे. और फिजिक्स में लेवल हाई अप करने के लिए केवल न्यूमेरिकल्स होते हैं. तो अभी बहुत सिंपल न्यूमेरिकल्स आपको बताए हैं जिससे आप कर सकते हैं. इसके बाद हम न्यूमेरिकल्स को थोड़ा सा ट्विस्ट करते जाएंगे, उसका लेवल बढ़ाते जाएंगे. और यही चैप्टर आपका 11th में जाता है तो थोड़ा सा टच कर देंगे आपको 11th से. क्लियर? तो आपको आज का वीडियो आई थिंक अच्छा लगा होगा, बहुत अच्छा लगा होगा. सो इसी तरीके से आप वीडियो देखते रहिए नेक्स्ट टॉपिक्स के लिए. तो थैंक यू टू ऑल ऑफ यू हु वॉच दिस वीडियोस कंप्लीटली. कोई भी टॉपिक पढ़ना है तो उसको थोड़ा देर नहीं, आप पूरा लेक्चर पूरा कंप्लीट टाइम दे करके पढ़िएगा प्लीज़, तभी चीज़ें क्लियर आएंगी.